दोस्तों, इस सप्ताह 36वें सप्ताह शुरू हो गया है। चलिए आपको बताती हूँ गर्भावस्था के 36वें सप्ताह की जानकारी। आप गर्भावस्था के 9वें महीने में अब प्रवेश कर चुकी हैं और डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आ गया है। इस सप्ताह आपका शिशु लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और उसका सिर अब पेल्विस में नीचे की ओर आ सकता है, जिससे आपको सांस लेने में थोड़ी राहत भी मिल सकती है। इस समय आपको अपनी सेहत और डिलीवरी की तैयारियों पर बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले शिशु के विकास की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले शिशु का आकार। इस सप्ताह शिशु की लंबाई लगभग 47 से 49 सेंटीमीटर और वज़न 2.6 से 3 किलोग्राम हो सकता है। शिशु की त्वचा। अब उसकी त्वचा मुलायम और चिकनी हो गई है क्योंकि उसकी शरीर में वसा की परत बढ़ रही है। फेफड़ों का भी विकास हो चुका है, लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और जन्म के बाद वो खुद से सांस लेने में सक्षम होगा। शिशु अब गर्भ में अधिक मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड निकल रहा है, जिससे उसका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे से मजबूत भी हो रहा है। इसके अलावा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की बात करें तो उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित हो चुका है और अब शिशु बहुत अधिक सतर्क हो गया है। शिशु की स्थिति ज़्यादातर इस समय शिशु नीचे की ओर आ जाते हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। हलचल और हरकतें। शिशु अब पहले से कम हलचल कर सकता है क्योंकि गर्भ में जगह कम हो गई है, लेकिन आपको हर दिन हलचल महसूस ज़रूर करनी चाहिए। बात करते हैं माँ के शरीर में बदलाव की। तो दोस्तों, सबसे पहले है आपका बदलाव जो है पेट का आकार। वो अब अपने अधिकतम आकार पर है और गर्भाशय आपकी पसलियों के पास पहुंच जाता है। वज़न बढ़ना। इस सप्ताह आपका वज़न कुल 12 से 18 किलोग्राम बढ़ेगा। सांस लेने में राहत मिलेगी क्योंकि शिशु का सिर नीचे की ओर आ गया है और वो आपको सांस लेने में राहत देगा। इसके अलावा पेट में भारीपन और दबाव महसूस हो तो शिशु के नीचे की ओर आने से पेल्विस में भारीपन आपको महसूस हो सकता है। बार बार पेशाब आने जैसी समस्या आपको हो सकती है क्योंकि आपके गर्भाशय पर ब्लैडर पर अधिक दबाव डाल रहा है शिशु। आपके स्तनों में भी बदलाव हो रहा है। स्तन बड़े हो रहे हैं और भारी हो गए हैं और कोलोस्ट्रम नामक गाढ़ा पीला दूध उनमें से निकल सकता है। पेट के बढ़ने और बार बार पेशाब जाने के कारण आपको नींद में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन। हल्के गर्भाशय संकुचन आपको महसूस हो सकते हैं, जो शरीर को आपकी डिलीवरी के लिए तैयार करने का एक संकेत होते हैं। इस सप्ताह आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, टिप्स फॉर 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहला टिप्स है कि आपको एक संतुलित आहार लेना है। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन करना है। पानी पीना है, शरीर को हाइड्रेट रखना है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। डॉक्टर की सलाह से वॉकिंग और हल्की स्ट्रेचिंग आप कर सकती हैं। मेडिटेशन कर सकती हैं, संगीत सुनें और खुद को रिलैक्स रखें। बाईं ओर करवट लेकर सोएं और आरामदायक तकिए का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा शिशु की हलचल पर ध्यान दें। यदि शिशु की हलचल अचानक से आपको कम महसूस हो जाए तो डॉक्टर से आप संपर्क करें। अस्पताल बैग को पैक कर लें और ज़रूरी वस्तुओं की सूची भी अब बना लें। इसके अलावा डॉक्टर की नियमित जांच कराएं। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और शिशु की स्थिति की जांच करवाना अनिवार्य है। इस सप्ताह आपको किन समस्याओं का सामना हो सकता है? तो दोस्तों, सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है क्योंकि गर्भाशय के बढ़ने से फेफड़ों पर दबाव पड़ रहा है। बढ़ते वजन और रक्त संचार में बदलाव के कारण ये आपको पैरों में सूजन और ऐंठन भी हो सकती है। एसिडिटी और कब्ज। हार्मोनल बदलाव के कारण पेट में जलन और गैस की समस्या आपको महसूस होगी। मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन आपको महसूस हो सकता है क्योंकि हार्मोन्स बदल रहे हैं। हल्के संकुचन महसूस होंगे जो कि डिलीवरी तैयारी का संकेत है। इसके अलावा दोस्तों, प्री एक्लेम्पसिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और सिर दर्द हो तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, जिसे कि प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। डॉक्टर से कब संपर्क करना है मैं आपको बताती हूँ।
अगर निम्नलिखित लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। जैसे कि अगर आपको तेज पेट दर्द हो रहा हो, बहुत, जो कि सहा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा सूजन आपके खासकर आपके चेहरों और हाथों पे अगर आ गई हो, या फिर बहुत ज़्यादा सिर दर्द और धुंधला आपको दिखाई दे रहा हो, असामान्य रक्तस्राव या पानी जैसा स्राव अगर आपको महसूस हो, शिशु की हलचल अगर अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो भी आप डॉक्टर से मिलें। शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आपको महसूस हो, या फिर अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि डिलीवरी की तैयारी आपको कैसे करनी है। डिलीवरी के लिए ज़रूरी चीज़ों जैसे कि कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और बेबी के कपड़े आदि पहले से ही तैयार रख लें। डिलीवरी प्लान बनाएं। डॉक्टर से बात करके ये तय करें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है या फिर सिजेरियन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। आपातकालीन नंबर ज़रूर सेव करें। डॉक्टर और अस्पताल के नंबर पहले से ही अपने फ़ोन में सेव करके रखें। पार्टनर और परिवार को तैयार करें। परिवार वालों को डिलीवरी के संकेतों और अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया की जानकारी देना ज़रूरी है। आराम और नींद पूरी करें। खुद को तनाव मुक्त रखें, खुश रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है? गर्भावस्था के 36वें सप्ताह में आपका शिशु पूरी तरह से विकसित हो गया है। डिलीवरी का समय नज़दीक है। आपको संतुलित आहार और डॉक्टर की सलाह का पालन करना है। अस्पताल बैग और डिलीवरी की बाकी तैयारियां भी पूरी कर लेनी है। यदि कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। इन सभी खास बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक